हेलो नमस्कार दोस्तों। और मैथमेटिक्स की इसी सीरीज़ में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ताकि जब कभी भी क्वेश्चंस में या एग्ज़ाम्स में कहीं पर भी ये आए तो हमें ये समझ में आ जाए और हम क्वेश्चन को कर सकें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स के टाइप्स में सबसे पहले जो नंबर्स का टाइप होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो कि 1 से लेके आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं जो कि जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप्स है नंबर सिस्टम में वो है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स में अगर होल नंबर जो हैं, अगर होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा और उसके पहले आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3, अगर ये सब इंटीजर्स ये जोड़ दिए जाएं तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके बाद फोर्थ जो टाइप होता है नंबर्स का वो होता है रैशनल नंबर्स। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इनको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकें। तो कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है कि P और Q यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हम यहीं पर बता चुके हैं आपको, पूर्णांक। और P और Q इंटीजर्स होंगे। इसके अलावा Q आपका जीरो नहीं होगा। यहाँ पर P/Q में Q जीरो नहीं होगा। ये इसलिए किया क्योंकि अगर Q बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा नंबर्स है, क्योंकि किसी के भी बटे में जीरो अगर होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो P/Q क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं या को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। मतलब कोई दूसरा उनके बीच में कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब दोनों नंबर में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जो दो नंबर्स होंगे वो को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि 1/2 इसको लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 8/16 लिख सकते हैं, 10/20। इन सभी के मान क्या आ जाएंगे? 1/2 आ जाएगा। तो ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं या इक्विवेलेंट फैक्टर्स होते हैं। अब इनमें देखिए, आप देखेंगे कि जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 4 में 2 का क्या जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। दोनों संख्याओं में 2 से डिवाइड हो जाती हैं ये दोनों संख्याएं। इसलिए अगर ये दोनों नंबर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। तो को प्राइम कौन से नंबर हैं? आपके 1 और 2 हैं। रैशनल नंबर्स तो हैं, पर ये इनके जो P और Q हैं वो को प्राइम नहीं हैं। तो को प्राइम के लिए, एक रैशनल नंबर्स के लिए आपके ये P और Q जो हैं वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम होंगे तभी वो परिमेय संख्या कहलाएंगे और तभी हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर इतना समझ लेना है कि P/Q के फॉर्म में अगर हम किसी संख्या को लिख पा रहे हैं तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। P और Q उसमें इंटीजर्स होंगे या को प्राइम नंबर्स होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर आपकी परिमेय संख्या हो सके, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि अगर P/Q कर रहे हैं हम, मतलब P में Q का भाग दे रहे हैं, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो Q का पूरा भाग आपका P में चला जाएगा, मतलब वहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर वहाँ पर जीरो हो जाएगा।
तो अगर किसी संख्या में मतलब किसी परिमेय संख्या में डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसी रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोला करते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि p को q से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचा। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस टाइप के जो रेशनल नंबर्स होंगे उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं। अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो जैसे मान के चलिए एक नंबर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि कोई एक संख्या है p/q, मतलब क्या हो गई, जैसे एक संख्या 1/3 हो गई। तो 1/3 को जब आप क्या करेंगे, एक में भाग देंगे 3 का, तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, फिर 10 हो गया तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, और ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, ये नंबर्स क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। मतलब 3 क्या हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है, रिपीटिंग नंबर्स है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहलाएगा। मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, रिपीट कहला रहा है। तो रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स हो जाएंगे, 2 केस हो जाएंगे। एक तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप्स है नंबर का वो है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिनको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकें, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोला करते हैं। अब जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर आता कि 0.3 आता, फिर 4 आता, फिर 2 आता, फिर 5 आता, फिर 3 आता, फिर 6 आता, फिर 8 आता, फिर 2 आता, फिर ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डिजिट क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो नहीं रिपीट हो रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इर्रेशनल टाइप के जो नंबर होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं √2, √3, √5, √7। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। इसके बाद जो 6th टाइप है नंबर्स का वो है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स जो दोनों को मिला देंगे तो आपके रियल नंबर या वास्तविक संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, संग्रह है, उनका कलेक्शन है, वो वास्तविक संख्या होगी। इसके बाद 7th टाइप है इसका इवन नंबर्स, सम संख्याएं जिनको बोलते हैं। सम पता है हमें, जैसे ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं आपकी 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 या 9 ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 9th टाइप है ये प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं, जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, दूसरी खुद से डिवाइड होगी तो खुद से भी सभी डिवाइड हो जाती हैं सभी संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होंगी, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर्स अपने और एक के अलावा किसी तीसरी नंबर से या तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्राइम नंबर्स जो हैं इनके 2 जो नंबर्स हैं, 2 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, उन 2 कंजुगेटिव नंबर्स के क्या बनाइए, पेयर बनाइए, और ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये क्या है, को प्राइम है। 2 और 3 को प्राइम इसलिए है क्योंकि 2 और 3 में किसी एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब और किसी का भाग नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप
4 और 5 भी ले सकते हैं। 4 और 5 भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 4 और 5 में एक के अलावा कोई भी आपका HCF नहीं है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 4 और 5 में, सिर्फ 1 है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि एक और खुद के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, या जिनमें किसी और संख्या का भी भाग चला जाता है, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये संख्या होगी आपकी 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है। 4 से स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि इसके जो पहले संख्याएं हैं वो, जैसे अगर हम 1 ले लें, 1 से डिवाइड हो रही है, खुद से डिवाइड हो रही है, पर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम 1 को नहीं लेते हैं। 2 के साथ भी यही है। इसके अलावा 3 किसी और से डिवाइड होती नहीं है, तो 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 1 से होता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, तो इसलिए भाज्य संख्या आपकी 4 से स्टार्ट होंगी। तो ये कुछ नंबर्स के टाइप्स हैं जो आपको एग्जाम में और आपके क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगी। ये सभी नंबर्स के जो टाइप्स हैं ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये नंबर्स के टाइप्स हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप्स के नंबर्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि किस टाइप के नंबर होंगे, और इनको आप जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको देखिए ये सीरीज मैंने मैथमेटिक्स से स्टार्ट की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं या जिनको मैथमेटिक्स बेसिक से समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको ये जो भी लेक्चर्स हैं इन्फॉर्मेटिक्स लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।